चुनाव आयोग के दफ्तर पर चढ़ाई कर दी गई और चढ़ाई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नहीं की, बल्कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त आक्रोश, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला बीएलओज की तरफ से। जो बीएलओ लगातार अपनी जान दे रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, वो बीएलओ आखिरकार अब चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच गए। और चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंचकर ये तस्वीर देखिए आप, हल्ला बोल। विपक्ष के नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि चुनाव आयोग वो बीएलओ पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, बीएलओ अपनी जान देते रहे, बीएलओ नौकरी के दबाव में नौकरी छोड़कर जाते रहे। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल जहां पर कभी 20 लाख वोट कटने की बात सामने आती है, कभी 10 लाख वोट कटने की बात सामने आती है। उसी पश्चिम बंगाल में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बीएलओज की तरफ से, और इसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बीएलओ की मौत के बाद अब बवाल जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। और बीएलओ की पत्नी वो पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ी हुई हैं, वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। जिस बीएलओ की मौत हुई है, जिसने अपनी जान दी है, उसकी 4 बेटियां हैं। अब सोचिए, आज की महंगाई के दौर में 4 बेटियां वो अकेले पत्नी कैसे पालेगी, कैसे उनकी शादी करेगी और किस तरीके से पूरे परिवार का रखरखाव करेगी, और उस पत्नी पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो पत्नी कह रही है कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है, क्योंकि बीएलओ सर्वेश ने मौत से पहले आखिरी वीडियो पोस्ट की थी, आखिरी खत वो छोड़ कर गए थे, और जिसमें वो कह रहे हैं कि माफ करना मैं नहीं कर पाया। वो अपनी पत्नी से माफी मांग रहे हैं, अपनी मां से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मैं नहीं कर पाया। ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन कुल मिलाकर अब बवाल, हंगामा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों से दूर, चुनाव आयोग में क्या हो रहा है, देश में किस तरीके से बवाल हो रहा है, हंगामा मच रहा है, इन सब से दूर संसद के अंदर आज ड्रामा बताते हुए कि ड्रामा हो रहा है। 2 तस्वीरें मुझे लगता है कि आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तस्वीर है जहां पर आप देखिए ये बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है जो तस्वीर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है, और इस तस्वीर में कहा गया कि देखिए बीएलओज वो खुशी से नाच रहे हैं और अपने किस तरीके से मस्ती में, मूड में आकर फिर ब्रेक के दौरान इस तरीके से डांस कर रहे हैं। पूरे चुनाव आयोग ने तस्वीरें जारी की। यही चुनाव आयोग था, यही ज्ञानेश कुमार साहब थे जो कह रहे थे कि कैसे सीसीटीवी फुटेज हम जारी कर दें माताओं बहनों की, कैसे सीसीटीवी फुटेज जारी कर दें, क्या उनकी इज्जत नहीं है। इस तरह की बातें कही जा रही थी। और अब ये नाचने गाने वाले इनके वीडियोस क्यों वायरल किए जा रहे हैं, क्यों शेयर किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किया गया है। कोई जवाब दे कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी, या फिर आप बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ जो बीएलओज दुखी हैं, अपनी जान दे रहे हैं, तो कम से कम ये बता दीजिए कि उसकी वजह क्या है, क्यों आखिरकार ये प्रेशर दिया हुआ है। और विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव, आपको पता था कि 2026 में चुनाव होगा, 2026 में चुनाव होगा, तो इसमें बिहार के साथ में ही शुरू कर देना चाहिए एसआईआर का प्रोग्राम, ताकि 2 राज्यों में एक साथ एसआईआर का प्रोग्राम शुरू हो जाता और आराम से पूरी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाती। और अभी आप 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर की प्रक्रिया एक साथ कर रहे हैं, तब आप 2 राज्यों में एक साथ नहीं कर पाए थे। ये क्या वजह है कि बिल्कुल आनन फानन में आपको इस तरीके से डेडलाइन के साथ में काम करना पड़ रहा है। अभी 1 हफ्ता बढ़ाया गया, लेकिन ये अभी बढ़ाया गया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, वाजिब सवाल है उनका, कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी नहीं है, 2027 में चुनाव है, तो फिर उत्तर प्रदेश में आप आराम से करवाइए। 1 महीने की बजाय 2 महीने में करवा लीजिए, 3 महीने में करवा लीजिए, 4 महीने में करवा लीजिए। जल्दबाजी किस बात की है? और अभी क्यों करवाया जा रहा है? अभी तो शादी ब्याह का सीजन है,
अब आराम से मार्च में जब छुट्टियां हो जाती हैं, पेपर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों के, तब करवा लीजिए, तब ये टीचर्स भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी हो रहा है। मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का। बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं। बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहाँ लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए, तो ये जो बुनियादी सवाल है इसमें चर्चा ही ना हो। 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं काम बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे, तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? तो सर आप लोग चाह रहे हैं वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। प्रधानमंत्री इस सब के उलट वो संसद के अंदर कह रहे हैं कि कुछ लोग हार पचा नहीं पा रहे हैं, हार नहीं पचा पा रहे हैं, तो संसद को अखाड़ा बना रहे हैं, संसद को वो मैदान बना रहे हैं। साहब ये बताइए कि ये मुद्दे कहां पर डिस्कस होंगे? इन मुद्दों के लिए कौन से रामलीला मैदान में आप आएंगे? बताइए जरा। जो देश के मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा है, दिल्ली की हवा का मुद्दा है, और दिल्ली लाल किले के अंदर, लाल किले के बाहर माफ कीजिए, वहां पर धमाका हुआ है। ये सारे मुद्दे कहां पर डिस्कस होंगे? बताइए। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई कह रहे हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष में पूरे सदन को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मुद्दे उठने चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज पहले ही दिन सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहता है, अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहते हैं। सभी विपक्षी दलों की एक ही मांग है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं बता पा रही है कि ये चर्चा किस दिन होगी। ओम बिरला साहब वो भाषण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भैया आप यहां आते हो, तख्तियां लहराने के लिए नहीं आते हो, नारेबाजी करने के लिए नहीं आते हो, लेकिन कम से कम ये तो सरकार सुनिश्चित कर दे। क्या ओम बिरला एक गंभीर इस मुद्दे को मानते हुए सरकार से ये पहल कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर आप कब चर्चा करेंगे? ये बता दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा कि 4 दिन बाद, 2 दिन बाद तब इस पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की सरकार तारीख नहीं बता पा रही और कह रही है कि आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है। तो ये बीएलओ वो भी ममता बनर्जी ने उतार दिए होंगे आपके हिसाब से। तो बीएलओ को जो उतारा गया है वो भी ममता बनर्जी की तरफ से उतारा गया होगा, आप यही कहेंगे?
सारा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बीएलओज की जान जा रही है तो आप इसको क्या शांत नहीं करा सकते? क्या लोगों की जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? नोट कर लीजिए, ये ड्रामा है, ये हक का पैसा है, किसी का मामा का पैसा है क्या? तो लोग डिस्कशन नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? मैं इस मिट्टी से चुना हुआ एक सांसद हूं, मेरा जिम्मेदारी नहीं है मेरा लोगों को जवाब देने का कि 5 साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या उठाया? अगर 40 लोग मारे गए हैं बीजेपी के कारण, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कारण, इलेक्शन कमिश्नर के कारण, तो जवाब नहीं देगा पार्लियामेंट को? हम लोग पहले से कह रहे थे कि 2 महीनों में एसआईआर नहीं हो सकता। कल आपने देखा होगा फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया। भाई ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जो तृणमूल कह रहा था, जो ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे, वही आप कर रहे हो। भाई किस चीज का ईगो? आप 6 महीना लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश की राजनीति में सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपको बैलेंस करके मतलब दोनों तरफ का पहलू बताया जा रहा है कि सरकार क्या कह रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की मांग क्या है? केवल विपक्ष को विलेन बनाकर बता दिया जाए कि ये तो हंगामा कर रहे हैं, फिर एक एक मिनट का पैसा बताया जाए कि 1 मिनट में कितने लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, एक सदन के एक सत्र में इतने करोड़ का खर्चा आता है। क्या ये सारा पैसा जो खराब हो रहा है वो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? बाकी आप क्या सोचते हैं? जो बीएलओज जान दे रहे हैं क्या वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, या फिर सच में जो बीएलओज हैं, जो शिक्षक बीएलओज बनाए गए हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो प्रेशर में आकर अपनी जान दे रहे हैं? क्या ये हकीकत है फिर ड्रामेबाजी? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, दबाना चाहती है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।